नए नए एमएलए बने बाल मुकुंद आचार्य का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। चुनाव जीतने के अगले दिन ही मुस्लिम इलाकों में पहुंच गए, मीट शॉप और रेस्टोरेंट बंद करवाने लगे। बाबा दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों से भी कैमरा के सामने बदतमीजी करते हुए नजर आए। उनके साथ जो समर्थक थे, उनके जो चेले थे, वो भी गालियां और धमकी देते हुए नजर आए। सारी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भक्त वाह वाह कर रहे हैं, वहीं सेक्युलर थू थू कर रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीतते ही बाबा की सबसे पहली प्रायोरिटी, उनका सबसे पहला काम मुसलमानों को परेशान करके उन पर धौक जमाना ही रहा हो। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास 40 है क्या लाइसेंस? क्या है लाइसेंस? लो लो देख, सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप कहेगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो, और 25 मिनट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। क्या होता कच्चा पक्का? कच्चे का लाइसेंस। यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। गौ माता का मांस बेच रहे हैं। कच्चा पक्का गौ माता का। कहाँ गौ माता का? गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज, गाय को सफेदा। अब हम लोग समझते नहीं है। तेरा क्या मियाँ ये दुकान पीछे खड़ा तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खाले फिर अंदर खाले बात आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बवाल है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीतते ही बाबा की सबसे पहली प्रायोरिटी, उनका सबसे पहला काम मुसलमानों को परेशान करके उन पर धौक जमाना रहा हो। कल ही जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य ने अधिकारी को फोन करके चेतावनी दी कि शाम तक सड़कों से सभी नॉनवेज फूड स्टॉल्स हट जाने चाहिए। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा को आखिर दिक्कत कहां पर है। क्या उन्हें नॉन रजिस्टर्ड दुकानों से दिक्कत है, या नॉनवेज से दिक्कत है, या फिर मुसलमानों से ही दिक्कत है? नहीं हूँ मैं, आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। तो चलिए पहले हम ये मान लेते हैं कि बाबा को नॉन रजिस्टर्ड दुकानों से दिक्कत है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनसे दिक्कत है। अगर ऐसा है तो फिर वो सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में ही क्यों गए? सिर्फ उन्हीं इलाकों की दुकानों को ही बंद करवाने की मांग क्यों की? नॉन रजिस्टर्ड या अनलाइसेंस दुकानें और फूड स्टॉल्स तो हिंदू इलाकों में भी होती होंगी, वहां भी खाने पीने की चीजें दुकानों पर बेची जाती होंगी। वहां पर बाबा ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? चुनाव जीतने के अगले दिन ही मुस्लिम इलाकों में हंगामा करके बाबा आखिर किसे डराना चाहते हैं और किसे खुश करना चाहते हैं? दूसरी तरफ अगर हम ये मान लें कि उन्हें नॉनवेज से दिक्कत है, तो वो लाइसेंस वालों को मांस और नॉनवेज फूड बेचने की इजाजत देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें मांस से ही दिक्कत है तो फिर किसी को भी मांस बेचने नहीं देना चाहिए और ना ही खाने देना चाहिए। आजकल तो हर जगह फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, खाने पीने की दुकानें खुली होती हैं। आपने भी आते जाते सड़कों पर देखा होगा, कोई गरीब ठेले पर खाना बेच रहा होता है, कभी पूरी सब्जी, कभी छोले भटूरे, कभी चिकन रोल, या फिर वेज या नॉनवेज बिरयानी बेच रहा होता है। इनके पास रेस्टोरेंट नहीं है, दुकानें नहीं हैं, इसलिए उनका चार्ज भी खाने में नहीं जुड़ा होता, तो खाना भी सस्ता होता है। अगर किराया देना पड़ता तो खाना भी महंगा होता। तो जो लोग फूड स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिनके पास अपनी दुकानें नहीं हैं और खाना बेच रहे हैं जो कि नॉनवेज है, तो ऐसे लोगों से बाबा जी को आखिर क्या दिक्कत है? एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, दुकान बंद हो चुकी है वाली, बिल्कुल क्लियर। हमारे को देखती दुकानें बंद। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए? हमारे को देखती है दुकान बंद कर दी है, ये भग रहे हैं इधर से। लाइसेंस मांगो, सामने वाले भग रहे हैं, सामने वाले ये सब भग रहे हैं, इधर उधर हो चुके हैं, अफरा तफरी हो चुकी है बिल्कुल। महाराज को देखना भाई साहब, आराम से, किसी ने लाइसेंस पूछो आप। वो हांडी पे कैसे बेच रहा है? लाइसेंस कहाँ उसके पास?
अजी वो हांडी में बिना लाइसेंस के ऐसे बेच रहा है। करवा देंगे सर, 2 दिन टाइम दो, निगम को बुला के करवा लेंगे। लाइसेंस रुक जा रहा है लाइसेंस 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 यहाँ पे रोका जा रहा है इनको। 2 दिन का टाइम मांग लिया जा रहा है इंचार्ज साहब ने। हम करेंगे सर, लड़के बुलाए ना, 8-10 गाड़ी लड़के बुलाए ऊपर तो बुलाया तो बाबा जी ये कहकर ठेलों को बंद करवाना चाहते हैं कि वो मांस बेच रहे हैं, जबकि वो मांस नहीं बेच रहे हैं, वो गोश्त नहीं बेच रहे हैं, वो खाना बेच रहे हैं जो कि नॉनवेज है। यानी कहीं से मांस खरीद कर लाते हैं और उसे पकाते हैं, फिर उसे बेचते हैं। ये लोग मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स इलाकों में हैं, इसलिए बाबा उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको भी साफ समझ आ रहा होगा कि बाबा को आखिर किससे दिक्कत है। उन्हें स्टॉल से दिक्कत है या नॉनवेज से दिक्कत है, या उन्हें मुस्लिम लोगों से ही दिक्कत है जो नॉनवेज बेच रहे हैं और खा रहे हैं। क्योंकि अगर बाबा को अवैध स्टॉल से ही दिक्कत होती तो वो हिंदू इलाकों में भी जाते, वहां पर जो फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उस पर भी कार्रवाई करने की मांग करते, उन्हें हटाने की मांग करते। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। बाबा गए मुस्लिम इलाकों में और नॉनवेज फूड स्टॉल्स को हटाने की कोशिश की। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि बाबा को मुसलमानों से ही दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, उनके खाने पीने से दिक्कत है। वीडियो वायरल होने के बाद अब बाबा जी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं थी। तो मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नए विधायक बने बाबा की इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हुआ, आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है।